हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज ये हमारे पास लेक्चर सीरीज में पहला लेक्चर है जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1। और आपको पता है कि आपका यूनिट नंबर 1 क्या है। तो आपका यूनिट नंबर जो 1 है उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, तो हम लोग को पढ़ना है क्या कि सर हमारे पास क्या होता है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 में हमारे पास सिलेबस में क्या मेंशन था। तो सर सिलेबस में हमारे पास यही मेंशन था, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सिलेबस में क्या मेंशन था, तो सर सिलेबस में हमको ये मेंशन था कि ओवरव्यू ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो हम लोग इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि सर्वेइंग का ओवरव्यू क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू के बारे में, और अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो सर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू का, ओवरव्यू मतलब क्या कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेइंग। सर्वेइंग आपके पास होता क्या है। तो अगर हम बात करें सर्वेइंग के बारे में, तो सर्वेइंग के बारे में आपको क्या जानना है। तो सर्वेइंग के बारे में बस आपको यही जानना है कि सर सर्वेइंग एक आर्ट है, सर्वेइंग एक कला है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि सर सर्वेइंग इज एन आर्ट, और ये डिफिनीशन आपको याद रखना है क्योंकि यही डिफिनीशन पूरा सिलेबस को डिफाइन करता है सर्वेइंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर सर्वेइंग इज एन आर्ट, सर्वेइंग इज एन आर्ट, सर्वेइंग एक कला है, सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द, टू determine the relative position, to determine the relative position, relative position। अब रिलेटिव पोजीशन में हमारे पास क्या क्या वर्ड हो सकता है सर। तो रिलेटिव पोजीशन में हमारे पास अलग अलग चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर, तो रिलेटिव पोजीशन में हमारे पास हो सकता है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और क्या हो सकता है सर, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल, एंड वर्टिकल एंगल। तो रिलेटिव पोजीशन में आपको यही सारों चीज के बारे में पढ़ना है। तो वही लिखा गया है क्या कि सर सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स ऑन above और below the earth surface, below the earth surface, earth surface। तो क्या बोल दिया गया कि अगर सर आपके पास कोई भी अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के या तो अर्थ सरफेस पर, या तो अर्थ सरफेस के एबव में, या तो अर्थ सरफेस के नीचे में, मतलब पूरा चीज को ही हमने सर कवर कर लिया। तो सर अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का पता लगाना, वही हमारा क्या कहलाता है सर, सर्वेइंग कहलाता है। अब ये जो दो पॉइंट हो सकते हैं सर, दो पॉइंट कैसे हो सकते हैं, तो पहला पॉइंट से जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास सर बॉटल है, तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है सर, ये बॉटल और ये पेन, इनके बीच का डिस्टेंस। अब दोनों सर एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। अब क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि ये पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे रहता, अभी भी ग्राउंड पे ही है, तो ऑन द ग्राउंड ही है, बट ये पॉइंट कहीं यहाँ पे रहता, तब आपको क्या करना पड़ता कि सर ये वाला जो लाइन है और ये जो बिल्कुल सीधा वाला लाइन रहता, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, मतलब सर हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बन रहा है, तो सर हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में। तीसरा चीज हम लोग क्या पता करते कि सर ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ग्राउंड लेवल पे ना रह करके ये अर्थ से कुछ एबव रहता या अर्थ से कुछ नीचे रहता। तो अर्थ से कुछ ऊपर है तो कितना ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊंचा है, या ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना नीचा है, तो इसका सर हाइट का हम लोग पता लगाते हैं। या फिर चौथा क्या करेंगे सर, अगर ये ग्राउंड सरफेस से कुछ ऊंचा है तो इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना वर्टिकल एंगल बन रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब मैंने क्या क्या बोल दिया आपके पास, तो मैंने यही बोला कि सबसे पहले सर आपके पास ये जो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स बिल्कुल एक लाइन में हो सकता था, तब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते।
अब हो सकता है सर कि ये जो दोनों पॉइंट है वो कुछ इंक्लिनेशन पे रहता, तब हम लोग क्या करते हैं सर कि इनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते, तो यहाँ पे सर हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अभी देखिए तीनों एक ही प्लेन पे है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है वो सेम प्लेन पे है। अब मैं जो बना रहा हूँ वो क्या बना रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस है तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है। तो अब हमको ये पता करना है कि सर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। और चौथा चीज क्या पता करना है सर कि ये जो पॉइंट आपके पास है जो ग्राउंड सरफेस से कुछ ऊंचा पे है, तो इसका वर्टिकल एंगल कितना है, वर्टिकल एंगल कितना है। वर्टिकल एंगल मतलब पॉइंट मेरा सर कहीं यहाँ पे है, तो ये जो वर्टिकल एंगल बनेगा इसको बोल दे रहे हैं सर वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है सर कि ये पॉइंट मेरे पास यहाँ से लेकर के कहीं यहाँ पे है, तो ये जो एंगल बनेगा सर इसको बोल देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल। तो यहाँ पे आपको यही चीज बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सर सर्वेइंग एक आर्ट है। सर्वेइंग क्या है सर, तो वही लिखा गया है कि सर सर्वेइंग इज एन आर्ट, सर्वेइंग एक आर्ट है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, जिससे हम लोग रिलेटिव पोजीशन का पता लगाते हैं, मतलब दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का पता लगाते हैं। अब ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकता है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एंगल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंगल हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, या वर्टिकल एंगल हो सकता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड हो सकते हैं, एबव द ग्राउंड हो सकते हैं, या बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द ग्राउंड हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमने ये पढ़ लिया कि सर आखिर हमारे पास सर्वेइंग जो होता है वो सर्वेइंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट 1 था जिसमें हमको ओवरव्यू पढ़ना था, तो सबसे पहले हमको सर्वेइंग का डेफिनेशन पढ़ना था, तो वही हमने सर्वेइंग का डेफिनेशन पता कर लिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है क्या कि सर सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन एबव और बिलो द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब इसका मेजरमेंट आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि सर एक पॉइंट ये रहता है, दूसरा पॉइंट ये रहता। अब यहाँ पे हमारे पास सर एक हमारे पास रहता लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे स्टाफ को रख देते और यहाँ से सर जब देखते तो सर हमको पता चल जाता कि इस पे जितना रीडिंग आ रहा होता वही इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेजर कर रहे हो तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर जैसे हमको मेजर करना था कि एक पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट ये था, इनके बीच का ऊंचाई कितना था, तो हमने क्या किया सर कि सर इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग पहले ये निकाल लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और सर ये मेजर कर लिए कि इनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है। तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर लिए, ये एंगल मेजर कर लिए, तो सर यहाँ पे हम लोग tan थीटा भी तो लगा सकते थे, और tan थीटा बराबर क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर जिसका हाइट आपको निकालना है बाई बेस जो आपको पता है, तो ये पता था, ये पता था, तो जो आपके पास डिस्टेंस था वो भी तो आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या पता चल गया कि सर आप जो मेजरमेंट कर सकते हो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हो या इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हो। तो वही लिखा गया था सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या कि सर सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन एबव और बिलो द अर्थ सरफेस बाय द मींस ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। या तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो और बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू इसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास पहला जो ओवरव्यू था उसमें हमने पढ़ लिया कि सर सर्वेइंग का हमारा डिफिनीशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर सर्वे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सर्वे का हमको डिफिनीशन पता चल गया सर सर्वे क्या है। अब सर सर्वेइंग पढ़ने का मेरे पास फंडामेंटल क्या है, मतलब सर्वेइंग पढ़ने का हमको जरूरत क्यों पड़ गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य क्या है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या उद्देश्य है इसके बारे में। तो अगर हम बात करें सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव का, तो आपके पास अलग अलग यूज आता है, बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि सर सर्वेइंग के हेल्प से हम लोग अलग अलग एरिया का मैप बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मैप होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के मैप के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सर एक हमारे पास क्या होता है, तो एक हमारे पास सर टोपोग्राफिकल मैप होता है, एक हमारे पास कैडेस्ट्रियल मैप होता है। मतलब हमारे पास सर अलग अलग टाइप का मैप होगा, टोपोग्राफिकल मैप आपको दिख रहा है, कैडेस्ट्रियल मैप दिख रहा है, इंजीनियरिंग मैप आपको दिखाई देगा, उसी तरह से आपके पास अलग अलग टाइप का मैप दिखाई देगा। तो अलग अलग टाइप का मैप होता है, बट इन सारे मैप का जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रिपरेशन किसके हेल्प से करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं सर सर्वेइंग के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया सर, तो पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव पोजीशन मेजरमेंट करना हमने सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, या हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, वर्टिकल एंगल होगा, ये मेजरमेंट हमने करना सीख लिया। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसको मैप पे शो करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन को शो कर सके। ये पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य हमारा सर्वे पढ़ने का होता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, तो सर हम लोग लेआउट बनाते हैं। अब लेआउट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी घर बनता है, तो घर बनने से पहले कहाँ पे मेरे पास कॉलम होगा, उसके लिए ना मतलब चूना से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन दे देते हैं। प्रैक्टिकली देखना है तो प्रैक्टिकली इस चीज को ऐसे समझिए कि जो हम लोग लेआउट बनाते हैं ना, जैसे यही घर का हमको डिजाइन था, तो एक कॉलम यहाँ पे था, एक कॉलम यहाँ पे था, एक कॉलम यहाँ पे था, एक कॉलम यहाँ पे था। तो हमने क्या किया कि सर कॉलम के लिए ना पहले ये बता देंगे कि सर एक कॉलम हमारे पास यहाँ पे होगा, एक कॉलम यहाँ पे होगा, एक कॉलम यहाँ पे होगा, एक कॉलम यहाँ पे होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं सर, गड्ढा कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉलम मेरा आ रहा होगा। तो ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं क्या, लेआउट करना। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेआउट करना। तो आप देख भी रहे हो कि कैसे इंजीनियर्स लोग जो है वो लेआउट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे लेआउट को बना रहे हैं। तो दूसरा यूज जो आपके पास आएगा वो आएगा क्या, प्रिपरेशन ऑफ लेआउट। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा गया है कि सर लेआउट या फिर मार्क आउट द परपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर को ग्राउंड पे प्लॉट करना, ग्राउंड पे लेआउट करना, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि जो आपका यूनिट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मेजरमेंट करना एरिया एंड वॉल्यूम का। तो नेक्स्ट यूज जो होता है वो यही हो जाता है, टू मेजर द रिलेटिव क्वांटिटी सच एज एरिया मेजरमेंट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया मेजरमेंट का अलग अलग मेथड आएगा, सिम्पसन्स 1/3 रूल आएगा, ट्रिपोजाइडल मेथड आएगा, मिड ऑर्डिनेट मेथड आएगा, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड आएगा। तो अलग अलग मेथड से एरिया और वॉल्यूम निकालना हम लोग वहां पे सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास तो तीसरा यूज क्या आ गया कि एरिया और वॉल्यूम का मेजरमेंट करना। और चौथा आपके पास क्या हो जाता है कि सर कोई भी ग्राउंड पे पॉइंट्स है तो उसका पोजीशन क्या होगा, इस पोजीशन को मेजर करना। तो आपके एग्जाम में ना पहला क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। सबसे पहला हो जाएगा टू प्रिपेयर द मैप, दूसरा पॉइंट हो जाएगा टू ले आउट और मार्क आउट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड बेस्ड ऑन द प्लान और मैप। तीसरा यूज आपके पास क्या हो जाएगा, टू मेजर द रिलेटिव क्वांटिटी सच एज एरिया एंड वॉल्यूम। और चौथा पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। अब इसके बाद जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर सर्वेइंग का यूज क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द यूज ऑफ सर्वेइंग, व्हाट आर द यूज ऑफ सर्वेइंग। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जहां भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।